मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करते हुए कई सारे मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बिजली के कर्मचारियों का पीएफ एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों को जेल भेजा गया। अब एलआईसी के प्रकरण में अधिकारियों पर क्या भाजपा कार्यवाही करेगी? भाजपा सरकार एक बड़े कारोबारी को बचाने में लगी है, शेयर गिर रहे हैं। वहीं पर एमएलसी चुनाव में मिली हार पर भाजपा को बेईमान पार्टी बताया, आम बजट को विदाई बजट बताया। भारतीय जनता पार्टी और रामपुर मैनपुरी में तैनात पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव जब रामपुर और मैनपुरी की जनता में से मैनपुरी की जनता को दिलेर बता रहे थे, तभी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अखिलेश यादव को रोक दिया और टोक दिया। साथ ही में उसके बाद मीडिया को बेबाकी से जवाब दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद में कहा कि बीजेपी बेईमान पार्टी है। बेईमान पार्टी से और क्या उम्मीद करोगे? आप अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। जिसके साथ ही में आपने रामपुर का लोकसभा इलेक्शन देखा। रामपुर में वोटरों को निकलने नहीं दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस लगा रखी गई, जिसमें यह लोकतंत्र में कैसे चुनाव हुआ? इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और वोट डाले। आखिरकार यह कौन सी ताकत थी? कौन लोग पीछे थे जिन्होंने यहाँ पर वोट नहीं डालने दिए? मैनपुरी में भी यही कोशिश की गई, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया कि उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वह वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के भी लोग यही तय कर लेते तो जान चली जाए लेकिन वोट हम डालेंगे तो लोकतंत्र बचाने जाएंगे। तो आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ प्रेस वार्ता में मौजूद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश सिंह यादव के इस बयान पर उन्हें मीडिया से बात करते हुए बीच में रोकते हुए पत्रकारों को जवाब दे दिया। मैनपुरी में गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती है, लोग मारे जाते हैं। हमने लोगों को बचाया है मरने से। यह जो लोग रहते हैं उन्हें। सर जानना चाहेंगे कि नाम है कि आज आपके निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, किस सिलसिले के संबंध में पहुंचे थे? ये आज मुरादाबाद इनका आगमन जो है हाजी यूसुफ अंसारी साहब के बेटे की शादी में आए थे और उनका स्वागत समारोह हमने अपनी फैक्ट्री में रखा था और हम उनके बड़े आभारी हैं। वो हमारे यहाँ उन्होंने हमें सब रखा। जी किस तरह के यहाँ पर पहुँचे, कोई मैसेज उन्होंने दिया कुछ? हाँ, मैं प्रोग्राम भेज रहा था उन्होंने जी, कल प्रोग्राम भेजा था, कंफर्म पड़ा था जी। सुबह हमारे यहाँ पहले आए और उसके बाद वादा करके हम दोबारा आ रहे हैं। जी, क्या मानते हैं क्या नाम है कि यहाँ पर उनका आना, क्या माना जाए कि आपकी टिकट की कहीं ना कहीं कुछ दावेदारी एमपी को लेकर के या फिर कहीं और? देखिए, जब कोई बड़ा नेता आता है तो कुछ ना कुछ दे के ही जाता है जी। और वो यहाँ एक नई जान फूंक के गए हैं समाजवादी पार्टी में, ताकि हम 2024 का इलेक्शन जीतें। हमारा टारगेट जो है पार्टी को सर्वोच्च पद पर रखना है। जी जी, आज साबिक वज़ीर आला आपके यहाँ पहुँचे हैं, तो अब क्या इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने यहाँ से? मैं अपने तमाम शहर के लोगों को और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, सभासदों को, विधायकों को और तमाम पार्टी के किस तरह उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। कितनी तादाद में लगभग यहाँ पे कारकुन मौजूद होंगे समाजवादी पार्टी के? यहाँ पर पहुँचे थे और भव्य एक स्वागत किया गया उनका। उनके आने पर आपको मालूम है कि जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं तो एक समंदर सा जनता का मन करता है और वो आज भी आपने देखा जहाँ जहाँ गए वहाँ पब्लिक का बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ था। और हमारे यहाँ भी सुबह से लोग रुके हुए थे हमारे परिसर में। पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी जी के पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। परिवार के सदस्य और जिनका अभी विवाह हुआ, मैं उनको बधाई और मुबारकबाद देकर के आ रहा हूँ। मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के ज़िले ये समाजवादियों के साथ हमेशा रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में मैं मुरादाबाद नहीं पहुंच पाया था और कई बार कुछ लोगों से जब बात हुई उन्होंने यही कहा कि आप दूसरे ज़िलों को देखिए, यहाँ तो हम आपको जिता करके भेज रहे हैं। मैं मुरादाबाद और आसपास की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ
जिन्होंने उन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की मदद की और समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताने का काम किया। हालांकि यूसुफ अंसारी साहब 2 बार बहुत करीब से रह कर के नहीं जीत पाए। वो परिस्थितियां आप बेहतर समझते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ आसपास के जितना भी इलाका है, क्षेत्र है, वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अन्याय लगातार बढ़ता जा रहा है और अन्याय चरम सीमा पर है। और कई ऐसे मौके हैं, मैं आपको कन्नौज का उदाहरण दे सकता हूं। वहां पर सरकार के डिप्टी सीएम के माध्यम से लगातार संपर्क रहा। वहां पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे रहे। एक हत्या हुई, उसके बाद मैंने जिलाधिकारियों को कहा कि अगर हत्या हुई है उसके दोषी आप लोग हैं, प्रशासन है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, सुबह सुबह मेरे घर पर एक परिवार आया। ब्यूरो रिपोर्ट।